अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपके बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं और वो पर्सनैलिटी हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। वो कायदे-आज़म के शाना बेशाना खड़ी रही हैं। अगर वो कायदे-आज़म का साथ ना देती तो हो सकता है कि आज हम एक अलग मुल्क में सांस ना ले रहे होते। अच्छा, तो जो फ़ातिमा जिन्नाह हैं, उनकी लाइफ़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो फ़ातिमा जिन्नाह हैं वो पैदा हुई, उनकी जो पैदाइश है 31 जुलाई 1893 में, 31 जुलाई 1893 में वो पैदा हुई। और जो इनकी पैदाइश है, इनके रिलेटेड देखिए 1893 में ड्यूरेंट लाइन जो है उन वो भी उसकी भी 1893 में है। और उसके बाद जो वुमेन को राइट मिला, हक वोट का हक मिला, वो भी 1893 में ही वोट का हक जो है उन्हें न्यूजीलैंड में मिला, वो भी 1893 में ही पास हुआ। और उसके बाद देखेंगे कि जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह हैं, उनके भाई कौन से हैं? उनके भाई हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के जो भाई हैं मोहम्मद अली जिन्नाह, अहमद अली जिन्नाह। और जो उसके बाद देखेंगे कि उनकी जो वालिद हैं, उनका नाम है पूंजा जिन्नाह। और जो पूंजा जिन्नाह है वो 1901 में 1901 में उन्होंने वफ़ात पाई। उनके वालिद की वफ़ात 1901 में हुई। और जो शेरिन जिन्नाह है, ये इनकी बहन है। फ़ातिमा जिन्नाह, कायद-ए-आज़म जिन्नाह, इनकी ये बहन है शेरिन जिन्नाह। और उसके बाद जो है मिठी बाई, ये इनकी वालदा हैं। मिठी बाई जो हैं, ये कायद-ए-आज़म की। और उसके बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह की वालदा हैं। और कायद-ए-आज़म और जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह हैं, इनके अभी इसमें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो दोनों के एक साथ ही सॉल्व हो जाएंगे और याद करने में भी आसानी रहेगी। और उसके बाद देखेंगे कि कायद-ए-आज़म की जो दूसरी शादी हुई वो रतन बाई से हुई। दूसरी शादी कायद-ए-आज़म की हुई रतन बाई से। और रतन बाई की जब शादी हुई, उसके बाद 1980 में 1918 तक जो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह वो कायद-ए-आज़म के साथ रहीं। और जब उनकी शादी हो गई तो उसके बाद शादी के 1 साल बाद जो है 1918 में शादी हुई, तो उसके बाद दीना जिन्नाह पैदा हुई, जो कायद-ए-आज़म हैं, इनकी बेटी है दीना जिन्नाह। और ये 1990 में 1919 में पैदा हुई। और इनके पैदाइश के वक्त उसके बाद जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह है, इन्होंने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, इन्होंने एडमिशन ले लिया, उधर चली गई। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह है, इनको कायद-ए-आज़म ने अपना एक क्लिनिक बना दिया प्रैक्टिस के लिए। और ये 1923 में उन्होंने इनको एक अलग से क्लिनिक बना दिया जहाँ पे इन्होंने अपनी प्रैक्टिस की। और फिर देखेंगे कि हम जो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह 1923 तक 1929 तक, ये फिर 1980 से लेकर 1929 तक अपने भाई से अलग रही। और उसके बाद जो है रतन बाई जो है, इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ भी हुई थी 1929 में। ये दोनों डेट एग्जैक्ट हैं एक दो, तो ये दोनों याद कीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन चले गए कायद-ए-आज़म, और उनके साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह लंदन चले गए। और उसके बाद फिर 1934 तक, 1934 तक ये लंदन में ही रहे। वहाँ पे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह जो है उन्होंने इंग्लिश सीखी। उसके बाद फिर यहाँ पे आके 1938 में वो मुस्लिम लीग की हेड बनी। और फिर जो अबापा की है, ये डेट जो है 1949 में।
और फिर उसके बाद देखेंगे कि मोहतरमा फातिमा जना ने अपनी एक बुक लिखी थी माय ब्रदर, जो कि 1955 में 1955 में उन्होंने एक बुक लिखी माय ब्रदर, और जो पब्लिश नहीं की गई उसके मतलब कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ गलत है लिखा हुआ है, तो उन्होंने पब्लिश नहीं की। और फिर उसके बाद 1987 में 1987 में उन्होंने पब्लिश कर दी, लेकिन उसके बाद उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो पेजेस थे उसे हदफ कर दिया, करके उसके बाद उन्होंने ये पब्लिश की। और उसके बाद जो देखेंगे कि मोहतरमा फातिमा जना जो है उन्होंने सदर का इलेक्शन लड़ा, तो वो उन्होंने 1965 में सदर का इलेक्शन लड़ा, तो ये जब फिर इन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके बाद इन्हें मादरे मिल्लत भी कहा जाता है, कौम की माँ का खिताब मिला। और बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो जिन्होंने मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया, और इन्होंने अयूब खान जो है उनके अगेंस्ट लड़ा था ये इलेक्शन। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मोहतरमा फातिमा जो है वो ढाका और कराची में वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। ढाका और कराची का जो था वहाँ पे इलेक्शन में जीत गई, और जो है अयूब खान बाकी ज़्यादा तर बाकी जो है मतलब कि जो बाकी हिस्से थे वहाँ पर अयूब खान जीत गए, और ढाका और कराची वालों ने मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया। और उसके बाद जो है मोहतरमा फातिमा जना, उनका जो इंतखाबी निशान था वो लालटेन था, और जो अयूब खान है इनका जो इंतखाबी निशान है वो गुलाब था।